ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल नेटवर्क जिस पे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। हमारा जो कम्युनिकेशन है आज का, वो या आज के दौर का रहा हो या पहले का, उसके पीछे कोई ना कोई बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। बुक्स में क्या होता है कि हम हर चीज़ जो पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, बेसिकली वो क्या है कि आज के हिसाब से चल रहा होता है। बट एक्चुअली में जो रियलिटी है वो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। तो अभी तक हम लोगों ने 2 दिन का सेशन किया हुआ है। एक सेशन में हम लोगों ने यह चीज़ समझने की कोशिश की कि हमारा जो ट्रेडिशनल डिवाइसेस थी वो आज के डेट में हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और आज हम लोग एक नए युग में आ चुके हैं जिसमें हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आपके अभी जो हम लोग कम्युनिकेशन का कितना आसान है कि आप कहीं भी हैं, बैठे हैं, अपने घर पे भी बैठे हैं, किसी भी लोकेशन बैठे हैं, तो मेरी बातों को सुन सकते हैं और जुड़ सकते हैं आप सारे के सारे। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने जो एक पीपीटी हमने आप लोगों के लिए बनाई है, पीपीटी में आप बाद में आप सभी को शेयर भी कर दूंगा। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं। इसमें एक छोटी सी चीज़ रह गई थी, मैं आगे बढ़ूँ। मेटावर्स मेटावर्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई इश्यू नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। और मीडिया के बारे में भी हम लास्ट में कम्युनिकेशन में भी हम लोग डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल फाइबर एज ए करंट टाइम सबसे बेस्ट मीडिया है। और बाकी मीडिया भी यूज होता है, किसी भी मीडिया का इंपॉर्टेंस कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑप्टिकल फाइबर आ गया तो बाकी मीडिया खत्म हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। सारे मीडिया का कहीं ना कहीं यूज है जहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कश्मीर के अंदर हम बात करें, या जम्मू, आपका आसाम के अंदर, या अंडमान निकोबार है, ये हमारे वो लोकेशन है जहाँ पर अभी ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी कैंपस के अंदर हमने एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक नया लगाया, जिसका नाम हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। इसका नाम है इनमारसैट, INMAR सेट, इनमारसेट। ये बीएसएनएल ने सन 2016 में ही लॉन्च कर दिया था। और ये ऐसा इनमारसेट है, सैटेलाइट है, जो कि आंधी बारिश तूफान सब में काम करता है। अभी तक जो हमारे पास में इसका जो गेटवे इसी कैंपस के अंदर है, LTPC कैंपस के अंदर ही इसका गेटवे बना हुआ है। तो अभी इसको 6G के अंदर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और इसमें यह पूरी रहेगी कि आम पब्लिक भी इसमें जुड़ जाए, ताकि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाए, किसी भी एरिया में जाए, तो उसको सिग्नल ब्रेक ना हो। तो दिस इज द इनमारसेट। तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं वो आने वाले समय में अगर कोई मेजर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो इसको भी अपने टॉपिक में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अब आते हैं मेन मुद्दे पे, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था कि तो इसके लिए कोई भी चीज समझना है कि पुराना कम्युनिकेशन और नया कम्युनिकेशन में क्या चेंज हुआ है, तो सबसे पहले हमें रियल कम्युनिकेशन नेटवर्क को समझना होगा। तो कल हम लोगों ने जो लास्ट सेशन था उसमें बात किया था कि टेलीफोन की जो शुरुआत हुई थी, दो खाली डब्बे लिए, उनमें छेद किया और धागे से बांधा। तो एक में हेलो बोला और दूसरे ने कान में सुना। तो ये हमारा पहला टेलीफोन था। फिर इंसानों ने, जो बाद में इंजीनियर कहलाए, उन लोगों ने इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट शुरू किया। और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट शुरू करने के बाद एक वायर आया जिसे हम लोग बोलते हैं कॉपर वायर। कॉपर वायर का इस्तेमाल, कुछ मटेरियल मिला दिया, कैडियम कॉपर। आज भी जो कॉपर वायर यूज होता है उसके अंदर कैडियम होता है। तो कैडियम कॉपर का जो वायर है, उससे ये फायदा हुआ कि अगर इसी तरह दो सिंपल डब्बे लें और उन्हें आपस में जोड़ें, तो ये दूरी 5 to 6 किलोमीटर तक हो जाता है। बाद में ज्योमेट्रिकली चेंज हुआ तो कोएक्सियल बन गया। तो ये दूरी 50-40 से लेकर 60 किलोमीटर तक हो सकता है। अभी तक का जो कम्युनिकेशन था चलता रहा। सन 1986 में पहली बार ऑप्टिकल फाइबर यूज किया गया। तो ऑप्टिकल फाइबर का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो डिस्टेंस थी ना, वो एक ये डिस्टेंस कम्युनिकेशन खत्म हो गया। उसका कारण था कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हम जो ट्रांसमिशन करते हैं वो लाइट का करते हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। तो पूरा इंडिया, मतलब अगर आप हेलो बोलेंगे तो हमारा जो साउंड है ऑप्टिकल में कन्वर्ट होगा, और आप समझ सकते हैं कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक मूवमेंट पॉसिबल है। तो इसीलिए हमारा आज हम यहाँ जो मैं ऑनलाइन लाइव यहाँ बोल रहा हूँ, वो आप तक पहुंच रहा है। उसके कारण है बिना रुके, बिना कोई बाधा महसूस हुए। ठीक है, वो ऑप्टिकल फाइबर की देन है। ठीक है, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं A to Z ऑफ टेलीफोन एक्सचेंज। आज आज भी यू आर लकी कि अभी भी BSNL के कहीं ना कहीं टेलीफोन एक्सचेंज मौजूद हैं। ठीक है, बाकी वर्चुअल मोड में भी मेरे वीडियो उस पे पड़े हुए हैं, मैं आपको आज उसको शेयर करूंगा इसके बाद में। तो अगर किसी टेलीफोन एक्सचेंज में जाए, ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपको आपस में कम्युनिकेशन कराता है, तो वहां पे उस रूम के अंदर एक स्विच रूम आएगा।
क्या होता है हम भी डिस्कस करेंगे। एक रूम आएगा आपका जिसको हम लोग बोलते हैं एमडीएफ रूम, ठीक है। और देखने में उसमें केवल वायर 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 मिलेंगे आपको। और इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपको 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, इवन आपके घर में भी अगर लाइट चली जाती है तो आप क्या करते हो? इन्वर्टर यूज किया बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। मोस्टली आज मुझे लगता नहीं है कि बहुत रेयर ही होगा जिसके घर में इन्वर्टर नहीं होगा। और नहीं भी है तो बहुत जल्दी आ भी जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई भी आदमी बिना बिजली का नहीं रख सकता, अल्टरनेट ऑप्शन रखता है। लाइट आज हमारे लिए बिजली उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया जितना पानी। बिना बिजली का आप चल ही नहीं सकते। अगर लाइट नहीं है तो आप हमसे जुड़ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो जितना पानी इंपॉर्टेंट हो गया है उतना ही बिजली इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो आप जरूरत है 24 घंटे पावर सप्लाई की। तो 24 घंटे पावर सप्लाई कैसे करेंगे? लाइट तो जानी जानी है, ऐसा तो है नहीं कि 100% बिना लाइट कट किए कोई काम हो जाए। तो हमें लोकल अरेंजमेंट भी करना पड़ता है। तो आपने घर में क्या किया हुआ, आपने जब लाइट जाती है तो अपने इन्वर्टर, लाइट गया इन्वर्टर पे आ गया। तो सेम व्यवस्था पूरी दुनिया में जहां पर 24 घंटे पावर सप्लाई की जरूरत है, सेम व्यवस्था की जाती है। वहां पे भी एक्सचेंज के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ भी 24 घंटे, यहाँ पे तो एक पल की लाइट काट ही नहीं सकते, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक पावर रूम होगा जो इन चीजों को मैनेज करता है। पावर रूम में तीन चीजें आ जाती हैं। एक तो आपका बैटरी रूम भी होगा। आ, बैटरी में केवल बैटरी बैटरी लगाई जाती है, क्योंकि लाइट गई सारा लोड बैटरी पे आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम बैटरी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रह सकते, तो फिर हमने क्या किया, जनरेटर लगा रखा है। तो लाइट गया, मेंस फेल हुआ, सारा लोड बैटरी पे आया, पावर कट नहीं हुआ, जस्ट लाइक यूपीएस, ठीक है। और उसके बाद हम ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते कि बिजली कब आए, तो हमने जनरेटर की व्यवस्था किया और जनरेटर चलाते हैं। और ये सब पावर जो रूम है उसमें तीनों का मैनेज करता है। पहले ऑटोमेटिक था, अब फिर मैनुअल था, आज के डेट में ऑटोमेटिक हो गया। और एआई सिस्टम भी आ गया है। लेकिन फिर भी ह्यूमन की जरूरत है। विदाउट ह्यूमन का नथिंग इज पॉसिबल। मैंने कल भी बोला था कि एआई टूल जरूर हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हम 100% नहीं करेंगे। अगर हमने 100% कर दिया तो मशीनें आपस में ट्रेनिंग लेंगी और हम लोग आपस में उनके इशारे पे काम कर रहे होंगे, जो कि बड़ा ही डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है ना। इट इज नॉट इजी, ठीक है। तो और एक इसके अलावा एक रूम और आपको मिलेगा जो ट्रांसमिशन रूम होगा, लोकलाइज आप स्विच रूम जैसा होगा। और इसमें थोड़ा सा एक सिस्टम, एक दो कंप्यूटर होंगे। स्विच रूम में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कंप्यूटर इंजीनियर की जरूरत यहाँ पे होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्विच रूम हो गया है कि हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आपका रूम में हमने नाम बताया, याद रखने की जरूरत नहीं, समय के साथ याद हो जाता है। एक स्विच रूम है, एक मैंने एमडीएफ बोला, एक हमने ट्रांसमिशन बोला, एक पावर कंट्रोल का रूम बोला। ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो या बीएसएनएल हो, रिलायंस हो, टाटा, जो भी आपको कम्युनिकेशन दे रहे हैं, आपस में जोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं, आप इंटरनेट कह सकते हो, आईटी दैट इज इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट कम्युनिकेशन जो भी कर रहे हैं वो सारा का सारा ये व्यवस्था मिनिमम होता ही है, इसके बिना संभव नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा टोकन, लोकल और ट्रंक। ये बड़ा पॉपुलर होता था पहले, आज भी आप पुरानी मूवी देखें या आप ऐसे कभी घूमने जाएं तो आज भी कहीं ना कहीं देखा होगा पीसीओ, एसटीडी, आईएसडी। ये कहीं ना कहीं आज भी आपकी नजर में आ जाएगा आने वाले समय में। मतलब आपको इसमें तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कहीं ना कहीं ये पुराना बोर्ड आप भी आज आपको देखने को मिल जाता है, पीसीओ, एसटीडी, आईएसडी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया हम समझेंगे, तो इसी को लोकल और ट्रंक नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है ना। और आज भी ऐसा नहीं कि चीजें बदल गई तो चीजें खत्म हो गई, लेकिन लोगों को पता नहीं है तो फिर अपने हिसाब से लोग बात करते हैं, ठीक है। आप एक्सचेंज में जाएंगे तो अगर आप, मैं सिंपल बात करूं, अभी दिमाग से आप बाहर निकाल लीजिए, अभी सिंपल सोचिए कि अभी बीएसएनएल का पुराना ही लैंडलाइन आपके घर में लगा है। अगर समझना है सही तरीके से तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा, एक लैंडलाइन लगा हुआ है। लैंडलाइन से आप एक वायर निकलेगा, ठीक है। और घर के अंदर ही एक बॉक्स होता है। कई बार बॉक्स लोग अब डायरेक्ट यूज करने लगे, अदरवाइज घर के दीवारों के अंदर भी एक बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं एलजीयू या रॉजिट बोलते हैं। लाइन जैक यूनिट फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें हम केबल लगा देते हैं। और बाहर, घर के बाहर ही एक पोल होता है, पोल के ऊपर अपने इस तरह का बॉक्स देखा होगा, डीपी। इससे क्या होता है कि इससे हम नियर बाई 4 से 5 घरों में हम टेलीफोन देते हैं। यानी एक कस्टमर का वायर यहाँ आ गया, ठीक है, दूसरे कस्टमर का वायर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। एक टेलीफोन यहाँ हो गया, एक टेलीफोन हो गया। यानी घर के आसपास के जो 4-5 घरे होते हैं तो देखा होगा आपने कि बाहर पोल पे एक वायर लगा होता है और इस तरह से जोड़ देते हैं। अभी भी है सिस्टम, भले फाइबर आ गया हो, व्यवस्थाएं बिल्कुल वैसे ही मिलेगी जैसे पहले थी। बस ये है कि नई टेक्नोलॉजी है तो चीजें उसमें हम एज ए पॉइंट ऑफ यूजर बहुत सारी अच्छी चीजें यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है।
तो ये इन सभी केबलों को इकट्ठा किया जाता है। बिजली के वायर में और टेलीफोन के वायर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिजली का वायर में क्या है कि प्लग है, उसी प्लग के अंदर पंखा ट्यूबलाइट सब लगा सकते हो। लेकिन जो टेलीफोन का वायर होता है, उस सारे वायर को इकट्ठा किया जाता है और उनको अलग नहीं किया जाता, उन्हें इकट्ठा ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पांचों घरों का वायर इकट्ठा होगा, इनको केबलिंग करके अंदर ग्राउंड ले जाते हैं। फिर हम आगे की तरफ भी बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे की तरफ कहाँ बढ़ेंगे वो भी मैं आपको डिस्कस, पहले क्लीन कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो आगे की जाएंगे पिलर। इस तरह का रास्ते में लोहे का आपने बॉक्स भी देखा होगा, जिन्हें हम लोग पिलर कहते हैं। ये क्या करता है कि आसपास के जितने भी डीपी वाले होते हैं ना, सब में कितने पांच पांच वायर है, इकट्ठा हो गया। मान लो एक कॉलोनी है, कॉलोनी के बाहर में कॉलोनी में 500 लोग हैं और सभी घरों मान लो लाइन लगा है। तो ऐसे कितने डीपी हो जाएंगे? करीब 500 घर हैं, तो हर में कम से कम 100 डीपी हो जाएंगे, यानी 100 पोल लगे होंगे। 100 जगह डीपी लगाएगी तो 100 घरों में बांटा गया होगा। इन सबका केवल इकट्ठा होकर कॉलोनी के बाहर इस तरह का बॉक्स बना होगा। और ये करीब आपका मान लीजिए करीब 5,000 या 500 लोगों का, 500 से लेके 5,000 तक संभव है। इनके केवल इकट्ठा होगा, ये भी इकट्ठा होगा। और इकट्ठा होकर फिर अंडरग्राउंड जमीन में होते हुए कहाँ जाना? टेलीफोन एक्सचेंज पे जाना। क्योंकि ये कापर वायर था। ठीक है, तो कॉपर वायर की दूरी कितनी थी? 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की लेंथ थी। इसीलिए ये कहाँ जाकर एक्सचेंज की तरफ, हर 5 किलोमीटर रेडियस पर आपको टेलीफोन एक्सचेंज मिलेगा, इसका कारण यही है। अब इसके बाद आगे बढ़ेगा, इकट्ठा होकर ये वायर बड़ा सा बॉक्स दिख जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट। ठीक है, नाम रखा गया है, बट एक्चुअली है क्या? वायरों को इकट्ठा करके हम एक्सचेंज में पहुंचा रहे हैं। और यहाँ तक ये जहां दिख जाए कैबिनेट, आप समझ जाना उसके या तो एक्सचेंज के बाहर या उसके 50 किलोमीटर के दायरे पर। ठीक है ना, विद इन 50 किलोमीटर आपका टेलीफोन एक्सचेंज मिल जाएगा। और एक्सचेंज के अंदर जो एंट्री होती है, वो पहली एंट्री होती है, दैट इज द एमडीएफ। एमडीएफ क्या था? आसपास के 5 से 10 किलोमीटर के, 5 से जो भी दायरे में पड़ते हैं, 6 किलोमीटर भी हमने दो वायर बताए थे। एक की दूरी 5 किलोमीटर, एक मतलब 6 किलोमीटर। पतला वायर 5, मोटा वायर 6 किलोमीटर। ठीक है, रफ भाषा में बता रहा हूँ आपको। तो ये इकट्ठा हो जाएगा। और फिर उसके बाद है एक्सचेंज में यहाँ पे स्विच रूम में आ जाए। अब मान लीजिए ये है मिस्टर ए, अब यहाँ पे दो लोग हैं, मान लीजिए आपके ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं। एक मान लीजिए इशिता है और दूसरा मान लीजिए आ, आज वो नहीं है, कोई बात नहीं। एक इशिता है, दूसरा मान लीजिए आंचल है। ये दोनों लोग पड़ोसी में रहते हैं, ठीक है ना। दूसरा आपस में आंचल हो, दोनों बिल्कुल पड़ोस में घर है, अगल बगल घर है। या ये भी कह सकते हो कि एक ही घर में दोनों लोग रहते हैं, या आप अपने ही घर में दो लैंडलाइन लगा रखा है। ये भी समझिए, आप अपने घर में भी दो लैंडलाइन लगा रखा है, इशिता के घर मान लो कि दो लैंडलाइन लगा हुआ है। तो अगर वो अपने ही फोन से दूसरे पे फोन करेगी तो क्या होगा? ठीक है, तो उसका वायर यहां तक आएगा और एक्सचेंज के अंदर यहाँ पर आपका क्या होता है? एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ, ओहो क्लास ले रहा था, 1 मिनट। नहीं नहीं, बोल ही दो तो मैं टाइम नहीं, क्लास में भूल जाऊंगा। क्लास बैच भी है मेरे पास, बैच में चला जाऊंगा। या तो मान लीजिए अपने ही घर में ही आप अपना फोन मिलाना चाह रहे हो, तो इसमें भी क्या चीज होगा आपका? इसमें सीधी सी बात है कि पुराने टाइम में अगर यहाँ से, अगर मान लो एक फोन ये है और ये मिला, दोनों ही घर में ही है, अब बाहर की तो बात की बात है, हम घर में ही दो फोन रखें और आपस में मिलाना चाह रहे हैं, तो ठीक है, ये यहाँ से आएगा। और यहाँ पर पुराने जमाने में अगर आप कोई मूवी देखोगे ना, पुराने जमाने, नए जमाने के दीवार मूवी तो सभी ने देखी होगी, पुराने जमाने की मूवी होती थी अमिताभ बच्चन वाली दीवार। उसमें अब देखोगे ना, जब अमिताभ बच्चन कॉल करता है तो बीच में यहाँ बहुत सारे ऑपरेटर बैठते थे, बहुत सारे जेंट्स और लेडीज बैठते थे, और उन्हें फोन करके कहता था कि भाई मुझे, मैं बोल रहा हूँ मुझे फला पर्सन से बात करें, तो वो लोग क्या यहाँ पे मैनुअली एक दूसरे को जोड़ देते थे। तो कहने का मतलब है कि ये अगर यहाँ पुराना जमाना होता तो यहाँ इंसान बैठा होता मशीनों की जगह पे और आपस में मिलता, यहाँ पे ये दोनों आपस में इस नंबर बताते, इन दोनों को मैनुअली जोड़ना। मैनुअली जोड़ने को ही हम स्विच कहते हैं। बहुत सारे लोगों को डेफिनेशन मालूम नहीं होती कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्विच। स्विच का मतलब होता है टेम्पररी बेसिस पर दो लोगों को आपस में जोड़ना। दैट इज द आपका वो कहलाता है, स्विच कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज द कनेक्ट। जब ये कनेक्ट हो जाएगा
तो उसके बाद ये आगे मूवमेंट करेगा सेम, और दे विल बी कनेक्टेड। यानी अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन इस तरह से होगा आपका। ठीक है ना। Good. तो दिस इज द लोकल कॉल, ये आपका लोकल कॉल कहलाता है। लोकल कॉल का, और ये पहले और हुआ क्या, पहले इंसान बैठते थे, फिर इसके बाद चेंजेज हुए। इसमें आप सब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं। अभी आपको मैं हम लोग जब अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे तो हमारे पास में एक सब्जेक्ट होता था, स्विचिंग सिस्टम। ठीक है। अब स्विचिंग सिस्टम कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर। ठीक है, स्विचिंग सिस्टम कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर, राइट। ठीक है। तो और उसके लिए बकायदा मतलब हमारा पूरा एक सेमेस्टर होता था, आप समझ लीजिए। ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैनुअल हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच दो तरह के थे। उसमें पहले आया स्ट्राउजर बार, और दूसरा आया क्रॉस बार। हमारे लिए बहुत पढ़ते थे, हमारा दिमाग खराब हो जाता था। पेपर कैसे पास करें समझ में नहीं आता था उस टाइम पे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्विच आया, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो अभी देख रहे हैं। और बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल का अब यहाँ पे आ गया है आपका आईपी स्विच। आईपी स्विच का मतलब है सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विच। एसडीएन टोटली सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विच हो गया एसडीएन। और बीएसएनएल ने अभी हाल में ही एक सी डॉट का नाम सुना होगा, सी डॉट एक कंपनी है, गवर्नमेंट की है। टीसीएस का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने। ये सब सॉफ्टवेयर बनाते हैं इस चीज के लिए। और ये आजकल जो भी कनेक्टिविटी होती है, मैनुअल जो कनेक्शन था, काम में कोई चेंज नहीं हुआ। सिर्फ टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को आपस में जोड़ना ही आपका वो कहलाता है स्विच कहलाना। इट इज ए लोकल कॉल, ये आपका लोकल कॉल कहला गया। अगर मान लीजिए उसी शहर में, एक शहर से दूसरे शहर में अगर हम बात करें, मतलब पहले शहर के अंदर ही बात कर ले, दो लोग हैं लेकिन दोनों का वायर इसमें नहीं है, लेकिन उसी शहर में ही दूसरे जगह हो, क्योंकि 5 किलोमीटर दायरे का होगा। अगर वही 5 किलोमीटर दायरे से चेंज हुआ, शहर भी वही रहा, तो डेफिनेटली दोनों का स्विच रूम अलग हो गया, क्योंकि दोनों हर 5 किलोमीटर स्विच बना हुआ। तो उस केस में क्या होगा, उसको बोलते हैं ट्रंक कॉल। देखते हैं कैसे आपका ये चीज कनेक्शन यहाँ तक होगा, इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। ठीक है। और यहाँ पे लोकल कॉल तो था, यहाँ पे अभी स्विच ने कहा ये तो मेरा नंबर है नहीं। तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया है। और अपने दादा परदादा फादर से पूछेंगे कि आपके शहर का मेन एक्सचेंज, सब बता देंगे कहाँ है। गाजियाबाद का डीसी में है, एमटीएनएल का कुदबई भवन में है। एवरीबडी नो कि वेर, इवन रिक्शा वाला भी बताता था। मेरी जब नौकरी लगी तो मैंने कहा भाई मुझे मेन एक्सचेंज जाना है, उसने कुछ नहीं किया, चुपचाप उतारा और सीधा मेन एक्सचेंज जाकर छोड़ दिया। लोग लोगों को पता होता था, पॉपुलर होते थे कि वेयर इज द मेन टेलीफोन। अब मेन टेलीफोन जहाँ एक बड़ा सा टावर भी लगा होता था, शहर का सबसे बड़ा टावर एक ही जगह लगा होगा, मेन एक्सचेंज में। आप पहचान जाएंगे, आज भी लगा होगा, क्योंकि टावर उखाड़ के फेंके नहीं गए हैं, और खूब ऊंचा सा टावर होगा। ठीक है, उसके आसपास में मेन एक्सचेंज होता है। ठीक है। तो हर शहर में एक मेन एक्सचेंज बनाया गया, और ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक जोड़ा गया, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है। दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर, और ये 1986 से मॉडिफाइड। ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, अर्लियर यूज इन द, एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज के बीच में यूज किया गया। ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं, फिर ये यहाँ पे नहीं है तो हर शहर के अंदर मेन एक्सचेंज बना, ये स्विच रूम, इसको बोलते हैं डी टैक स्विच। इस वाले स्विच का था कौन सा, कस्टमर नहीं था, शहर का मेन एक्सचेंज भेजा, हेल्प ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। आपने बताया ना लोकल एक्सचेंज में दिखा रहा था ट्रांसमिशन रूम था, उसका काम ही यही था। तो यहाँ भेज दिया, पहले इंसान बैठा करते थे मैनुअली, अब फिर मशीनें करती है। इसने, इसका काम है कौन सा स्विच है, अरे हमारे ही शहर का स्विच है, चलो भाई वहां जोड़ दिया, और फिर दे विल बी कनेक्ट। दिस इज द ट्रंक कॉल, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एसटीडी कॉल करना मतलब ट्रंक डायलिंग, हमारा नहीं, हमारे शहर में दूसरा हो या एक शहर से दूसरे शहर के बीच का हो। तो दिस इज द नेटवर्क। ठीक है। तो आज कई लोग मिसिंग है, और थोड़ा सा क्लास का टाइम हो गया मेरा, एक आज बैच शुरू हो रहा है, मंडे है। तो इसको मैं ही विराम देता हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। और बाकी इसका चीज हम कल डिस्कस करेंगे। और आपको ये बता दूं, हम लोग जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आप कभी ये भ्रम में मत रहना कि यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। जब मेरी नौकरी लगी थी तो मेरी पहली पोस्टिंग स्विच रूम में हुई, और मैं स्विच रूम में ही सोया करता था। वहाँ बागपत बड़ौत एक जगह है मेरठ के पास में, जहाँ पे इंसान, मतलब शाम के टाइम पे इंसान मिलते नहीं है। उस टाइम पे, मैं 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो हम लोग नए नए थे, नौकरी नहीं लगी थी, कुंवारे थे, कुछ काम धाम था नहीं, और पैसा आने लगा, नौकरी अच्छी लग गई, तो बैठना था। तो हम यही सोया करते थे। तो वहां पे उस आज आज के जमाने की तरह ना तो इंटरनेट था, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था थी कि हम आपस में कम्युनिकेशन, ना ही शहर था वो कि जहाँ पे हम बार बार घूम सके। तो हम लोग ये सोया करते थे। एक दिन मेरा दिमाग घूम गया कि यार ये हम लोग कैसे,
तो मुझे भाई लोग बात कर रहे हैं ना, स्विच से ही बात करते हैं ना, तो मैंने स्पीच रूम में यहाँ पे एक स्पीकर लगा दिया है। और जो लोग बात करते थे, कौन क्या बात करता था, इन लोगों को नहीं पता चलेगा। मैं कह रहा हूं, इन लोगों को नहीं पता चलेगा। जैसे मैं अभी और आप दोनों बातें कर रहे हैं, बीच में यही व्यवस्था है, इंटरनेट हो चाहे कुछ हो, सिस्टम इज अवेलेबल एज सेम मैनर, बिल्कुल सेम मैनर है। ठीक है ना। तो ये कीप इट टेक अवेयर अबाउट दिस। ठीक है ना, आप लोग इसके खिलाफ अवेयर हो जाइए कि सिक्योरिटी क्या, साइबर सिक्योरिटी इज नथिंग। पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे सुरक्षा कहाँ देना है। तो इसके बारे में और हम बात करेंगे। एक नेटवर्क का बेसिक आइडिया अभी शहर के अंदर का दिया है, एक शहर से दूसरे शहर का, और पूरी दुनिया में जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है इसके बारे में हम लोग कल आधे घंटे में कवर अप करेंगे, फाइनल कंप्लीट करेंगे। यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अभी जो मैंने बताया इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। आर यू अवेयर अबाउट? ठीक है। ठीक है। ठीक है, कल मिलते हैं। रिकॉर्डिंग में भी आपको शेयर कर देता हूँ। थैंक फॉर ज्वाइनिंग टू यू। थैंक यू।